नमस्कार, मैं वैद्य अविनाश अमृतवाड़। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपसे कई बार मुलाकातें हुई है और आगे भी होने वाली है। रोज एक नया टॉपिक लेके सामने आते हैं आपके और नई कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको काफ़ी सारे डिसीजेस से दूर रख सके, इसीलिए ये मुलाकात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पिछली मुलाकातें थी। अभी के दौर में जो नई बीमारी देखने को मिल रही है, दैट इज़ म्यूकरमाइकोसिस, और उसी के ऊपर काम करते समय जो कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है, वो चीज़ें सामने रखने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। म्यूकरमाइकोसिस जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन माने कोरोना हो जाने के बाद बेसिकली जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा माने डायबिटिक जो लोग हैं उनमें देखने को मिल रही है, और बाकी लोगों में भी देखने को मिल रही है। बात ऐसी है कि म्यूकरमाइकोसिस का जो एरिया है वो ट्राइजेमिनल एंड फेशियल नर्व का, और साथ में जो चीज़ें उसमें रैपिडली ग्रोथ की देखने को मिल रही है, उसके ऊपर काम करते समय जो फाइंडिंग्स मुझे देखने को मिली और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये खून से रिलेटेड डिसीज़ है और कफ से भी रिलेटेड डिसीज़ है। माने ये बुरसी जो फंगस जिसे बोलते हैं, अभी जिसके वाइट, येलो, ब्लैक ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से देखूं तो ये सब चीज़ें धातुपाक से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, और वहाँ का पीएच वैल्यू चेंज होने के बाद जो नासोलैक्रिमल डक्ट है वो क्लोज होने के बाद, साथ ही साथ जो साइनस है उसमें बुरशी जमा होने के बाद वहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, रेडनेस देखने को मिल रहा है, पेन देखने को मिल रहा है, इन सब चीज़ों को रिकवरी करते समय मैंने देखा है कि इम्प्योर ब्लड, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो जलोकावचरण से निकालने के बाद इसकी ग्रोथ कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर रुक जाती है। इसलिए सबसे अहम मुद्दा है लीच थेरेपी का। साथ ही साथ ट्रीटमेंट करते समय जो कोविड कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से सिम्टम्स तो कम हुए हैं लेकिन डिसीज़ तो नहीं गया, ऐसे कोविड की सिचुएशन है। इसलिए फेफड़ों में जान भरना, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन का मसला वहाँ पे आता है, इसलिए लंग्स रिलेटेड श्वास चिंतामणि से लेकर बाकी चीज़ों से उसमें पोटेंसी भरना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, जहाँ पे रंजक पित्त और क्लेदक कफ है और ऊर्ध्वशत्रुगत डिसीज होने की वजह से जो कफ का स्थान है वो है अमाशय, उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना जरूरी है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन और खून का बनना लीवर से रिलेटेड होने की वजह से लीवर रिलेटेड मेडिसिन्स जो आयुर्वेद में है, जहाँ पे आरोग्यवर्धिनी से लेकर महामृत्युंजय लोह तक काफ़ी सारे मेडिसिन्स आते हैं एज पर पेशेंट, क्योंकि पुरुषम विक्षेप उसके हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी फायदा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बात रखना मैं चाहता हूँ कि नश्य थेरेपी जो शोधन नश्य है वो एक्चुअल काफ़ी काम कर रहा है। साथ ही साथ हमने जो रसायन ऑयल बनाया है, जो कोविड में हमने यूज़ किया था, जो शोधन है, उसका भी काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। जो हमारी एक रेमेडी है ब्रह्मानश्य थेरेपी, जिसकी वजह से नासोलैक्रिमल डक्ट ओपन होता है और वहाँ पे एयर पोर होने की वजह से एक्चुअल जो पल्स तैयार होने का प्रोसीजर है, कफ तैयार होने का प्रोसीजर है, या फिर आँखों में जो चिकनाहट है वो कम करने के लिए जो प्रोसीजर है, वो सब चीज़ें ब्रह्मानश्य थेरेपी से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो चेंजेस है दोज आर ड्रामेटिक, मीन्स मैं एक यहाँ पे नमूद करना चाहता हूँ कि जैसे ग्रोथ रैपिडली है वैसे उसके कम आने के आसार भी काफ़ी रैपिड है। एक तो बात तय है कि बुरशी जिसे बोलते हैं वो चीज़ एक्चुअल इतनी जल्दी हटने वाली नहीं है, लेकिन उसका ग्रोथ कम कर सकते हैं।
साथ ही साथ सिम्टमेटिक रिलीफ जो 5 to 7 डेज में पेशेंट को देखने को मिलता है, और उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक तो हम आए हैं। बाकी सब चीज़ें जैसे ऑन द वे देखने को मिलेगी, वो सब चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और आयुर्वेद के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस पहले भी था। और जो चीज़ें मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, या जो पेशेंट मैंने देखे हैं पिछले कुछ दिनों से, नियरली 25 to 30 पेशेंट के केसेस हमने हैंडल किए हैं, और उन सभी में काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ का आप फायदा लो। सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन एंड इट इज़ नॉट बेस्ट, यू नो वेरी वेल। माने आप सबको पता है कि सर्जरी अच्छी बात नहीं है, और उसके जो कुछ भी आसार हैं या जो कुछ भी एंड पॉइंट्स हैं उतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए काफ़ी सारे चीज़ें जो आपके देखने में या आपके आयुष्य में आयुर्वेद जैसी नहीं होगी, तो उसको अपनाना होगा म्यूकोरमाइकोसिस को रोकने के लिए। चलो एक बार फिर से आयुर्वेद अपनाते हैं और इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करके खुद को खुश रखते हैं। यही यहाँ पे बात रख के मैं आज रुकता हूँ। कुछ नई चीज़ें जो देखने को मिलेगी बार बार मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे। थैंक यू।